हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का कौन सा चैप्टर। तो चैप्टर होगा हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? तो इसमें देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। एकदम लगातार इसको देखते रहना बिना स्किप किए, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से बोर्ड के लिए? झारखंड बोर्ड के लिए। क्या ये सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए है? तो बिल्कुल नहीं, झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फास्ट देखेंगे, टाइम बहुत कम है, कम टाइम में जल्दी कवर करना है इसको, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कौन से ईयर में पूछा गया है? पूछा गया 2023 में। कब पूछा गया है? 2023 में। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का हाइड्रेशन कराना। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन, H2O के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में? डेल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। कि आप प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन और ENE। प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, ENE मतलब क्या? डबल बॉन्ड। 3 कार्बन होना चाहिए और उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसका रिएक्शन किसके साथ कराना? हाइड्रेशन मतलब H2O के साथ। किसके प्रेजेंस में? डेल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, प्रोपीन ये रहा ना, 3 कार्बन एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दिए। रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ। किसके प्रेजेंस में? डेल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या होगा? तो देखिए जरा, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। इसके बाद क्या होगा? तो ये बॉन्ड जब टूटेगा H+OH-, तो ये H कहां जाकर के जुड़ेगा? मार्कोवनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोवनिक ऑफ रूल मालूम है ना। इसमें पेरोक्साइड नहीं है, मार्कोवनिक ऑफ रूल। क्या होगा इसमें? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड के लेफ्ट में यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2। कहां जुड़ जाएगा हाइड्रोजन? तो CH2 के पास। तो क्या बच गया? OH। ये OH कहां जाकर के जुड़ेगा? CH के पास। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखे जरा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। CH से कौन आकर के जुड़ रहा है? OH। ये OH लगा दिए, फिर क्या? डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड बच गया, ये रहा सिंगल बॉन्ड, और फिर H जाकर के CH2 से जुड़ा और क्या बन गया? CH3 बन गया। क्या बात समझ में आया? चेक कीजिए तो कहीं मैच कर रहा है क्या? तो CH3 CH CH3 कौन सा है? CH3 CH। CH से क्या जुड़ा होना चाहिए? OH। देखिए CH3 CH, CH के साथ क्या जुड़ रहा है? OH। इसको ब्रैकेट में लिखा जा रहा, मतलब क्या? CH के नीचे या ऊपर कहीं लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और फिर क्या? CH3। तो क्या प्रोडक्ट मिल गया हम लोग को? प्रोडक्ट मिला ये बी नंबर। क्लियर है ना? जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग फास्ट बढ़ेंगे, बहुत फास्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम नजर बनाए रखना, इधर ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन IUPAC ने पूछा जा रहा है किसका? ये क्या? O किसका फंक्शनल ग्रुप? ऑक्सीजन। दोनों तरफ कार्बन चेन रहे, उसको बोला जाता है ईथर। क्या बोला जाता है? ईथर। क्या नाम होगा इसका? देखे जरा, क्या नाम होगा बताइए जरा इसका। तो देखिए, सबसे पहली बात, ऑक्सीजन। अगर हम बात करें IUPAC नेम, ये कैसा नाम? IUPAC नेम देखा जा रहा है, ठीक है। IUPAC नेम पूछा जा रहा है, तो IUPAC नेम में क्या होता है? अगर IUPAC नेम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन उधर जुड़ा हुआ रहेगा जिधर कार्बन कम रहेगा। तो इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन, इधर ऑक्सीजन। नाम अगर लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन किधर जुड़ा हुआ रहेगा? जिधर कार्बन कम रहेगा। और ऑक्सीजन जिधर जुड़ेगा पहले उसी का नाम लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इधर एक कार्बन, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मीथ। ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सी। क्या बोले? जिधर जिधर कार्बन कम रहेगा ऑक्सीजन उधर जुड़ेगा नाम में। तो कार्बन इधर कम है, इधर 2 है, इधर 1 इधर 2, तो इधर कम है, एक कार्बन के लिए मीथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लगा दी। इधर क्या बच गया? इधर 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट ईथ। और लास्ट में लगा देना है ANE, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। क्या कोई ऑप्शन है क्या? देखे जरा, मिथॉक्सी इथेन। मेरे ख्याल से C नंबर। कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका? C नंबर। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या फॉलोइंग रिएक्शन है? फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH, साथ में क्या NaOH। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं राइमर-टिमैन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइमर-टिमैन रिएक्शन। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट RTR। ठीक है, क्या होगा इसमें देखते हैं। चलिए, फिनॉल का रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और NaOH। बट यहाँ पे जो NaOH है ना, हम लोग को टोटल कितना NaOH का जरूरत पड़ेगा? टोटल 4। कितना NaOH चाहिए? 4 NaOH चाहिए। क्या होगा फिर? तो देखे जरा होगा क्या। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? तो इधर से बाहर करते हैं ना, एक का H और एक का OH मिल करके क्या बाहर? H2O बाहर। क्या बाहर? H2O बाहर। यहाँ पे हम -H2O लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? -H2O। कितना और भी होगा क्या बाहर, वो देखते जाएंगे। ठीक है, तो H2O बाहर हो गया। अब क्या होगा? तो जो सोडियम बच गया, ये सोडियम कहां जाकर के जुड़ेगा? तो ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा। जहां से हाइड्रोजन निकला वहां पे जाकर के कौन जुड़ गया? सोडियम जुड़ गया। फिर क्या होगा? तो फिर इधर 3 क्लोरीन और इधर 3 सोडियम दिख रहा है ना, तो ये तीनों क्लोरीन और ये तीनों सोडियम मिलकर के क्या बाहर? NaCl। कितना NaCl? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 NaCl। अच्छा, ये माइनस करके लिख रहे हैं क्योंकि उधर प्लस करके लिखना कोई जरूरी नहीं। अगर प्लस नहीं लिख रहे हैं तो माइनस करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखते जाना है। ठीक है, अब क्या होगा? ये तीनों OH कहां जाकर के जुड़ेगा? तो देखना है, अभी और काम बाकी है इसमें। इधर दिख रहा है ये H, इसका हाइड्रोजन, ये तीनों में से कोई एक OH ले लीजिए। जैसे हम ये वाला ले रहे हैं, कोई भी ले लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। ये H और ये वाला OH मिलकर के फिर से क्या बाहर? H2O बाहर। फिर से क्या बाहर हो जाएगा? H2O। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कितना H2O निकल रहा है? कितना H2O? 2H2O। कितना H2O? 2H2O। एक H2O पहले, फिर से एक H2O। कितना H2O? 2H2O। एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो चला जाएगा ऊपर से। पहला ये OH H मिलकर के H2O, एक H2O बाहर, तो जाकर के सोडियम जुड़ गया हाइड्रोजन की जगह पे। फिर क्या हो रहा है? फिर यहां से H और यहाँ का OH, फिर से H2O बाहर। कितना H2O हो गया? 2H2O। इधर 3 क्लोरीन और इधर 3 सोडियम मिलकर के क्या? 3 NaCl बाहर। अब क्या बचा? तो अब बचा क्या? एकदम ध्यान से देखते जाना है। तो ये जो कार्बन है, इसका 3 बॉन्ड टूट रहा है। कितना बॉन्ड टूट रहा है कार्बन का? 3 बॉन्ड। और हमारे पास कितना OH बचा हुआ है? अभी OH बचा हुआ है 2। तो सबसे पहले ये दोनों OH आकर के जुड़ेगा कार्बन के पास। ये दोनों OH आकर के कार्बन के पास जुड़ जाएगा। इसका 3 बॉन्ड टूट रहा था, 2 OH जुड़ गया। अब कितना बचा? अभी भी 1 बॉन्ड बचा हुआ है। कि 1 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? तो 1 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? देखे जरा। तो इधर ये हाइड्रोजन निकल रहा है, क्या कोई यहां करके जुड़ा है क्या? अभी तक यहां से हाइड्रोजन निकला, कोई नहीं जुड़ा है। तो ये जो कार्बन का 1 बॉन्ड बचा हुआ है, वो आकर के कहां जुड़ जाएगा? वो जुड़ जाएगा यहाँ पे आकर के, इस वाले कार्बन से। जहां से हाइड्रोजन निकल रहा वहां आकर के कार्बन जुड़ेगा। देखिएगा होगा क्या। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे। कहा? नेक्स्ट पेज पे। क्या हुआ? तो ये बेंजीन रिंग, इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन से क्या आकर के जुड़ा? सोडियम जुड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ON ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ये कार्बन आकर के जुड़ेगा। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था और फिर कितना OH इसके पास? 2। इसको हम नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे अलग से। ये देखिए बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया? सोडियम। किसके जगह पे? हाइड्रोजन की जगह पे। पहला ऊपर वाला क्लियर। नीचे क्या हो रहा है? नीचे वाले में फिर से देख लीजिए। यहां से जब हाइड्रोजन निकला तो ये कार्बन आकर के जुड़ेगा। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से था, और क्या हुआ? और 2 OH आकर के जुड़ गया कार्बन से। तो यही तो लिखे हुए हैं कार्बन के। ये कार्बन आकर के इससे बॉन्ड बनाया, इसके पास एक हाइड्रोजन था और फिर कितना OH आकर के जुड़ा? 2। इसको अलग से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पे जगह कम था। इसको आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बना सकते या फिर एक स्टेप बढ़ा सकते। ठीक है, और अब बताइए इधर ये क्या है? ये भी OH और ये भी क्या है? OH। अगर किसी कार्बन पे एक से ज्यादा OH अगर जुड़ा हो तो वो कंपाउंड हो जाता है अनस्टेबल। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। हिंदी में बोले तो अस्थाई। यहां पे लिख देते क्या है ये है अनस्टेबल। हिंदी में बोले तो क्या? हिंदी में बोले तो अस्थाई।
अब बताए जरा कि क्या कोई अनस्टेबल रहना चाहेगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। वो चाहेगा क्या कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहां से H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? H2O। देखे कैसे? तो ये रहा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी तो बॉन्ड बन रहा है ना, इसके बीच में भी कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके बना लेगा बॉन्ड। क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। और यहां से क्या बाहर, यहां से H2O बाहर। क्या बाहर हो जाएगा? यहां से H2O बाहर, जिसको हम -H2O लिख देते हैं। क्या लिख दे? -H2O। और फिर क्या होगा, फिर ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये आएगा सामने, ये भी आएगा सामने, आपस में क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ऊपर में तो ONA जुड़ा हुआ था ही, अब जो सिंगल बॉन्ड कार्बन है उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन अभी भी है। बात समझ में आया? तो यहां पे ये वाला स्टेप डायरेक्ट यहां पे कैसे आया? तो यहां पे डायरेक्ट नहीं आया, पहले क्या बना था? पहले क्या बना था? पहले ये कंपाउंड बना था जो अनस्टेबल होता है, फिर H2O बाहर निकला, तब जाकर के ये वाला बना है। बात समझ में आया? तो चलिए देखे जरा, ये बना। अब क्या करना है, अब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। क्या कराएंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ रिएक्शन, चलिए देखे जरा क्या होगा। तो ये प्रोडक्ट मिला ONA, इधर क्या CHO, क्या हो जाएगा? आप लोग को मालूम है ना, इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? सोडियम के ऊपर आता है। यहाँ पे अगर बॉन्ड टूट जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, ये किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएगा ना, Na+OH- मिलकर के क्या बाहर? NaOH बाहर। और फिर जाकर के क्या जुड़ जाएगा? ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। क्या हो जाएगा? OH, और साथ में क्या? CHO। क्या बात समझ में आया? इधर राइमर-टिमैन रिएक्शन, RTR बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना है। यहां से यहां डायरेक्ट नहीं आता, पहले यहां कार्बन कैसे आया यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट कैसे आए, तो इसको यहाँ पे इधर दिखा दी, ये रहा, यहां से यहां पहले आए। बात समझ में आ रहा है ना? हम वहां पे डायरेक्ट एक स्टेप जंप किए क्योंकि जगह कम था। बात समझ में आया? तो आप लोग दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, या नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया? नेक्स्ट ये अगला देखे जरा। अगला रिएक्शन क्या बोला जा रहा है, तो बेंजीन के साथ किसका रिएक्शन कराना है? CH3COCl, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है? बहुत इजी है, देखिए क्या होगा। तो इसका बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इससे एक क्लोरीन मिलकर के क्या बाहर? HCl बाहर। क्या बाहर हो गया? HCl। बाकी जो भी बच गया ये C डबल बॉन्ड हो CH3, ये जाकर के कहां जुड़ जाएगा? जहां से हाइड्रोजन अलग हुआ। अच्छा, जुड़ेगा कौन? तो ये जो क्लोरीन है किससे अलग हो रहा? कार्बन से ना। तो ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, यही तो आकर के इससे जुड़ेगा। तो ये रहा ना बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में कौन जुड़ा? ये कार्बन आकर के जुड़ा, कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा हुआ, ये रहा डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये रहा CH3। क्या बन गया? एसीटोफिनोन। ये होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। तो ये क्या है? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी 2023 में पूछा गया था। जल्दी इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें क्या बोला जा रहा है? इसका शॉर्ट नोट्स बोला जा रहा है, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या बोला जा रहा है? When an alkyl halide, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराना? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। सोडियम अल्कोक्साइड समझ में आ रहा है ना? तो पहले सोडियम होना चाहिए, अल्कोक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्साइड, अल्काइल के साथ ऑक्साइड, ठीक है? क्या बन जाएगा? ईथर बनेगा। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? तो प्रोडक्ट मिलेगा ईथर। कैसे? चलिए देखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड R, और हैलाइड में कोई भी X।
आर के जगह पे क्या ले सकते हैं, आर क्या है, अल्काइल, जितना कार्बन उसका डबल प्लस 1 हाइड्रोजन, अगर एक कार्बन ले तो उसका डबल 2, 2 प्लस 1 3 हाइड्रोजन, तो CH3, X के जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, हम लिए हैं Cl, और क्या CH3। अगर यहाँ पे 2 कार्बन लेते, 2 कार्बन, कार्बन 2, तो हाइड्रोजन कितना, डबल प्लस 1, 2 का डबल 4 होता है, 4 प्लस 1 5, तो C2H5Cl भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते थे, CH3, या फिर क्या, या फिर C2H5, या फिर क्या, या फिर अगर कार्बन 3 लेते तो हाइड्रोजन 7, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अल्काइल क्या, कोई भी अल्काइल ले लीजिए ना, जैसे हम C2H5 लिए इस बार, और ऑक्सीजन होना चाहिए ना, तब ना अल्कोक्साइड होगा, और साथ में क्या, सोडियम, क्या हो गया, सोडियम अल्क ऑक्साइड। सोडियम अल्क में क्या आ गया, 2 कार्बन ना, सोडियम इथ ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, और ये क्या है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए देखिए जरा, बहुत इजी रिएक्शन है, तुरंत हो जाएगा, बस नाम क्लियर होना चाहिए। Cl और सोडियम मिलकर के क्या बाहर, NaCl बाहर, क्या बाहर, NaCl, क्या बच गया, ये CH3, CH3 जाकर के कहां जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिख रहा, C2H5O, C2H5O, फिर जाकर के CH3 जुड़ गया ऑक्सीजन से, C2H5O CH3, क्या मिला, ईथर मिला, क्या मिला, ईथर। थोड़ा देर पहले इसका नाम देखे थे, क्या था, मिथॉक्सी इथेन, क्या था, मिथॉक्सी इथेन। तुरंत नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते, हो गया ना, चलिए आगे। हाँ जी, फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, बहुत इजी रिएक्शन है कि फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराएंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, क्या फॉर्मूला होता है, C6H5OH, ठीक है। तो चलिए देखें जरा, C6H5OH, जिंक डस्ट, यहां पे लिखिए डस्ट, जिंक पाउडर या जिंक डस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान रिएक्शन है, ये जिंक और ये ऑक्सीजन, जिंक भी 2 बॉन्ड बनाता, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड मिलकर के क्या बना लिया, ZNO, क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आकर के कहां जुड़ जाएगा, डायरेक्ट कार्बन से। अच्छा, यहाँ C6H5 था, ये क्या था, C6H5 से OH जुड़ा था ना, C6H5 था, एक और हाइड्रोजन आ गया, क्या हो गया, C6H6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसमें कहीं हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, सब जगह पे होता है, बट दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए तुरंत नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हो गया ना, आगे। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोला जा रहा है, CH3Br के साथ KOH एक्वस, कितना आसान रिएक्शन है, क्या, अच्छा पिछले वाले में पूछा जा रहा था ना, ये बेंजीन, बेंजीन कौन सा है, A नंबर, हम टिक लगाने भूल गए थे, कौन सा, A नंबर, ठीक है। चलिए नोट कर लिए ना, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अल्काइल हैलाइड, ये भी तो अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ गया, अल्काइल हैलाइड, KOH, रिएक्शन कराइए, क्या होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें से बताना है। तो बहुत आसान रिएक्शन है, देखिए क्या हो जाएगा, KBr बाहर, यहाँ पे नीचे लिख दिए KBr बाहर, क्या बाहर, KBr बाहर, फिर क्या जुड़ेगा कौन, तो ये OH, CH2 से क्या जुड़ गया, OH, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, कहीं दिख रहा है क्या, है ना, B नंबर, कौन सा हो जाएगा, B नंबर। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कब, 2022 में, इससे पहले ये भी 2022 में था, ये सब साइड में लिखा हुआ, कहीं ना कहीं बोर्ड में मिल जाएगा, कौन सा ईयर में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, हम ये बार बार बोलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला रिएक्शन, कितना आसान रिएक्शन है, मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा ये भी, ये प्रोपीन है H2O, ये रिएक्शन हम लोग देख चुके थे थोड़ा देर पहले, क्या होगा देखे जरा, प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन और फिर क्या, डबल बॉन्ड, EN, यही है ना डबल बॉन्ड, क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जहां डबल बॉन्ड है वहां एक बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटेगा तो फिर हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, इसके पास, ये हाइड्रोजन आ गया, तो फिर ये OH कहां जाकर के जुड़ जाएगा, ये CH के पास, CH3CH, CH3CH, CH से क्या जुड़ रहा है, OH, ये रहा OH, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, एक और आ गया, क्या हो गया, CH3, क्या नाम हो जाएगा, अच्छा नाम कैसे लिखेंगे, किधरों से करे, 2 नंबर पे, इधर से भी 2 इधर से भी 2, 1 2 3, कितने नंबर पे है, 2 नंबर, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 2 नंबर पे है 2, और फिर OH का सेकेंडरी सफिक्स होता है OL, प्रोपेन टू ऑल, कौन सा हो जाएगा, A नंबर, क्या हो जाएगा, A नंबर सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, IUPAC नेम बोला जा रहा है,
ये सब नहीं बनेगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। चलिए पहले मेन चेन सिलेक्ट कीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसमें से मल्टीपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ये रहा ना डबल बॉन्ड। नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 इधर से, फंक्शनल ग्रुप यही है ना, इधर से 3 नंबर पे, इधर से 4, इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। अच्छा ये जो डबल बॉन्ड, टोटल कार्बन हो गया 6, टोटल कार्बन क्या हो गया? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेक्स, हेक्स। अच्छा डबल बॉन्ड 1 पे भी है 2 पे भी है, हम लोग कौन सा लेंगे? मिनिमम पोजीशन 1 वाला, हेक्स 1 EN, हेक्स 1 EN। ये OH की वजह से एक लास्ट का ई हटेगा, ठीक है। हेक्स 1 डबल बॉन्ड के लिए EN होता है ना, लास्ट का ई हट जाएगा। 3 नंबर पे OH है, 3 के लिए 3, OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? OL, हेक्स 1 in 3 OL। कहां दिखा? हेक्स 1 in 3 OL हो जाएगा ये नंबर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकास टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, कि लुकास टेस्ट जो है इसका उपयोग करके हम लोग किसके बीच का, ये जो इसका उपयोग करते हैं लुकास टेस्ट का, किसके लिए, ठीक है, किसके बीच में अंतर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं? तो ये होता है ना, पढ़ चुके हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कौन सा? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए किसका यूज किया जाएगा? लुकास टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट बताना है, इंपॉर्टेंट मेथड। किसके लिए इंपॉर्टेंट मेथड बताएंगे? तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अभी देखे थे ना ईथर कहां से बनाए थे, थोड़ा देर पहले ही देखे थे, विलियमसन सिंथेसिस। बोले थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वाला विलियमसन सिंथेसिस है ना, ये रहा विलियमसन सिंथेसिस, आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलिए देखिए, हो गया ना नोट। अगला क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताना कितना आसान है, अल्कोहल के साथ PCl5। सुनिएगा जरा ध्यान से, PCl5 और SOCl2 हो तो उसको रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो क्या अल्कोहल में ऑक्सीजन है ना? बिल्कुल है, ऑक्सीजन, रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा अगर PCl3 रहता तो उसको OH चाहिए होता है रिएक्शन, मतलब PCl3 भी रिएक्शन करता है। देखिएगा क्या होने वाला, सबसे पहला H और Cl मिलकर के क्या बाहर, ये रहा ना HCl बाहर, और क्या, और यहाँ पे ये जो Cl है ये जाकर के जुड़ेगा किसके पास? CH3 के पास। किसके पास? CH3 के पास। क्या मिल गया हम लोग को? मेन प्रोडक्ट CH3Cl। और फिर क्या बचा? ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पे? इसको बॉन्ड बनाने, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है ना, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली हो गया, 2 क्लोरीन खाली हो गया, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, क्या हो गया? POCl3। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हो गया नोट। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, कितना बार, ये तीसरी बार हो चुका है, ये तीसरी बार क्वेश्चन हो गया, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और OH वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, यही ना, H, वही HBr जैसे होता था वैसे HOH। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चले देखें क्या प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्टिव है 2020 का, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है रिएक्टेंट, इसके साथ ऑक्सीडेशन कराना है, जो भी मिलेगा वो बताइए क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, बट कहां जुड़ेगा? कहां जुड़ेगा? देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, ऑक्सीजन उसी कार्बन से जुड़ेगा। अब कैसे यहां जुड़ेगा? यहां तो जगह नहीं, इसका ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रहा है ना, तब क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जुड़ेगा। कहां जुड़ जाएगा? तो ये ऑक्सीजन आएगा, कहां जुड़ेगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। इधर देखिएगा, इसको इस तरह से लिखे, क्या ये समझ में आया? ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन था, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दिए, फिर CH3 नीचे लगा दिए, इधर OH था, OH लगा दिए। अब हम बोल रहे फिर से, क्या बोल रहे? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन, बट कहां पे जुड़ेगा? तो ध्यान से सुनना है, ऑक्सीजन वहां जुड़ेगा जहां पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है। बट बात यह है कि कार्बन का तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रहा है, तो कैसे जुड़ेगा फिर? तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके बीच में आएगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आएगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ये देखिए प्रोडक्ट क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर इधर CH3, ये तो यही है, इधर OH था, ये रहा OH, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, इसका तो 2 बॉन्ड बन ही रहा है। बात समझ में आया? अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये कंपाउंड है अनस्टेबल,
एक कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल। किसे पता चला, किसे पता चला अनस्टेबल है? तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, अगर किसी कार्बन से एक से ज्यादा OH जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। यहाँ पे एक से ज्यादा OH जुड़ा है, एक OH इधर एक OH इधर, दो हो गया ना, अनस्टेबल। क्या होगा, तो यहाँ पे एक H2O बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, H2O। ये देखिए ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बाहर, H2O। क्या यहाँ पे माइनस H2O लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस H2O। अब क्या होगा, अब देखिए हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, ऑक्सीजन का बच गया, ये आएगा सामने। ये भी ऑक्सीजन अपना लेकर के गया, कार्बन का बच गया, ये आएगा सामने, बन जाएगा। क्या बचेगा, क्या आ गया, क्या आ गया, देखे जरा, देखे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, नीचे CH3 था ना, इसको सीधा लगा दी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये रहा ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एसीटोन। 3 कार्बन का जो कीटोन होता है, 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेनोन बोलिए, डाइमिथाइल कीटोन बोलिए, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, एसीटोन। कहाँ है जी एसीटोन, एसीटोन ए नंबर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, फिर देखते आगे, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है आपके पास क्या है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल आयोडाइड। इतना आसान क्वेश्चन क्या ही बोले इसको। चलिए देखिए, मिथेनॉल अभी बताए थे, SOCl2 या PCl5 से रिएक्शन कराइए, हेलो अल्केन जाइएगा, हेलो अल्केन। इसको रिएक्शन करने के लिए चाहिए क्या, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हमारे पास अल्कोहल में। देखिए जरा क्या होगा, ये रहा HCl मिलकर के क्या बाहर, HCl बाहर। क्या माइनस HCl तो लिख ही सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या, अब ये जो क्लोरीन बच गया, ये क्लोरीन आकर के जुड़ेगा किससे, CH3 से। किससे जुड़ गया, CH3 से। क्या मिल गया, CH3Cl। अब फिर क्या, फिर ये ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन आएगा, सल्फर के पास एक था, एक और आ गया, क्या हो जाएगा, माइनस SO2। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे जुड़ा, 2 क्लोरीन खाली हो गया, 2 बॉन्ड खाली हो गया, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा, आकर के जुड़ गया। इसको माइनस करके लिख रहे हैं, कन्वर्जन देख रहे हैं ना। अब क्या, अब तो Cl है, Cl जुड़ा हुआ है ना, क्या जुड़ गया, Cl। अब Cl से हम लोग को I में जाना, जिसको फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। हेलो अल्केन में बता रखे ये सब, देखिएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, Cl और सोडियम मिल करके क्या बाहर, NaCl बाहर, माइनस NaCl लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर जो आयोडीन बच गया, क्या बच गया, बच गया ना आयोडीन। ये आयोडीन आकर के CH3 से जुड़ेगा, ये हो गया ना CH3I, जिसका नाम क्या होता है, मिथाइल आयोडाइड। फास्ट बता रहे हैं, मालूम है हमको, बट कोई दिक्कत नहीं, जिसको फास्ट लिखे वो स्लो स्लो करके देखिए। नहीं तो जहां पे भी दिक्कत हो 2 बार रिपीट करना है, ठीक है, नहीं हो तो 3 बार कर लीजिएगा, बट कम टाइम है तो फास्ट ही बताना होगा, ऑप्शन भी नहीं है ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक ईथर है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, ईथर, ईथर का रिएक्शन HI से कराना। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे, तो बात ये है, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये इस वाले कार्बन के साथ कितना CH3 जुड़ा है, 3 ठो, ये कार्बन 3 ठो CH3 लगा दी, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, फिर C2H5 C2H5। और क्या है एक्सेप्शन इसमें, अब देखिए बात ये है कि अगर कि HI के साथ बॉन्ड जब हम लोग तोड़वाए, कहां पे टूटेगा, HI के साथ रिएक्शन अगर कराएंगे तो बॉन्ड कहां पे टूटना चाहिए था, बॉन्ड किधर टूटना चाहिए था, ऑक्सीजन को किधर रहना था, तो बॉन्ड किधर टूटना था, जिधर कार्बन कम रहता है। बॉन्ड किधर टूटना था, जिधर कार्बन कम रहता है। इधर 2 कार्बन, इधर तो 4 कार्बन है ना, तो बॉन्ड इधर टूटना चाहिए। लेकिन ये 3 डिग्री का कार्बन, 3 डिग्री का, ये कितने, यहाँ पे कितने डिग्री का हो रहा है, टर्शियरी वाला मिल रहा है। कैसा वाला मिल रहा है, टर्शियरी वाला, ठीक है। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा, ये टर्शियरी वाला 3 डिग्री वाला है। तो 3 डिग्री वाले में क्या होता है, 3 डिग्री वाले में एक्सेप्शन केस याद कर लीजिएगा, जब 3 डिग्री वाला ईथर मिल जाए, कितने डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, जिसको टर्शियरी बोलते हैं, ठीक है। उस केस में किधर ऑक्सीजन रहेगा, जिधर कार्बन कम रहेगा, मतलब बॉन्ड कहाँ टूटेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। टूटना तो था इधर, बट यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे। ऑक्सीजन किधर रहेगा, जिधर कार्बन कम रहेगा, 3 डिग्री में। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 3 डिग्री नहीं रहता तो बॉन्ड इधर टूट जाता। अब देखिए क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इसमें बॉन्ड टूटा, H पे पॉजिटिव, I पे नेगेटिव। ये I कहां जाकर के जुड़ेगा, I पे माइनस है ना, कार्बन से जाकर के जुड़ेगा। ये CH3 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 कार्बन, कार्बन से तीनों CH3 और क्या जुड़ गया, I जुड़ गया। बाकी जो H प्लस बच गया, ये H प्लस कहां जाकर के जुड़ेगा, प्लस वाला, माइनस के साथ ऑक्सीजन C2H5O, C2H5O ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, H। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ये कब पूछा गया, 2019। ये रिपीट भी है, काफी बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन कब
ये 3 डिग्री वाला ईथर जो आ गया ना, इसके वजह से ये एक्सेप्शन बना, याद रख लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी 3 डिग्री का अगर ईथर ना हो तो बॉन्ड किधर टूटेगा, जिधर कार्बन कम रहेगा, लेकिन अगर 3 डिग्री का ईथर है तो बॉन्ड उधर टूटेगा जिधर कार्बन ज्यादा है। नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट चलिए जी, आइडेंटिफाई, पहचानना है किसको, एक्स एंड वाई, किसको पहचानना, एक्स और वाई। क्या होगा, अभी तो देखे थे फिनॉल के साथ जिंक डस्ट, अभी देखे थे ना फिनॉल के साथ क्या, जिंक डस्ट का रिएक्शन क्या होता था, क्या होता था, ये Zn और ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या ZnO बाहर, तो माइनस ZnO कर दिए, माइनस ZnO कर दिए, फिर क्या ये H आकर के जुड़ गया, कहां से, जहां से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये हाइड्रोजन आया तो C6H5OH था ना, कार्बन से हाइड्रोजन 5 ही था, बट जब ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ा क्या हो गया C6H6, इसको क्या बोलेंगे C6H6, ये हो गया ना बेंजीन रिंग, क्या हो गया बेंजीन रिंग, C6H6 बेंजीन रिंग। यहाँ पे एक जगह पे हाइड्रोजन दिखाते हो तो होगा सब जगह, बट दिखा रहे यहाँ पे एक जगह, ठीक है, आगे रिएक्शन कराने के लिए। अब बात ये है ना कि X आपको क्या मिल गया, X तो पता चल गया, X क्या हो गया आपका बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन, नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस प्रोडक्ट काफी है, ठीक है। अगला, अब X का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, जो Y मिलेगा, इधर वाला Y है, इधर वाला क्या है आपका, इधर वाला Y है, ठीक है। तो Y क्या मिलेगा, देखिए CH3COCl, ये भी रिएक्शन अभी देख चुके थे, क्या होगा देखे, चलिए एसाइलेशन अभी बताए थे ना, एसाइलेशन, ये हाइड्रोजन और ये Cl मिल करके क्या HCl, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या HCl बाहर, और फिर क्या ये रहा CH3C डबल बॉन्ड, ये आकर के जुड़ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे जुड़ेगा कौन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट, ये कार्बन, क्योंकि Cl कार्बन से अलग हो रहा है, C डबल बॉन्ड आकर के जुड़ा, ये रहा C डबल बॉन्ड, फिर क्या CH3, ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया Y, ये हो गया कौन सा प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट Y। क्या बात समझ में आया या कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। आगे बढ़े, क्या दिक्कत जिनको भी हो रिपीट कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बट टाइम कम है तो फास्ट ही बताना पड़ेगा। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। कितना बार बताएंगे ये अल्किन का हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, क्या नहीं हो जाएगा, कहां जुड़ेगा, चलिए क्या होगा देखें, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, OH कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, क्या प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, देखिए CH3CH से जुड़ गया OH, CH3CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, CH2 से एक हाइड्रोजन जुड़ा, क्या हो गया CH3, ये मिल गया X। अब X के साथ K2Cr2O7, ये क्या है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन होगा तो कहां जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा, तो हम बता रखे थे अभी थोड़ा देर पहले, ऑक्सीजन कहां जुड़ता है, ऑक्सीजन वहां जुड़ेगा जहां पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है तो ऑक्सीजन भी इसी से जुड़ेगा, बट कैसे, इसका तो 4 बॉन्ड बन रहा है, तो ऑक्सीजन कहां जाकर के जुड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। अब ये प्रोडक्ट वहां कैसे जाएगा, तो वो देखिएगा, हम इधर बता रहे हैं, ठीक है, ये देखिए हम इधर बता रहे हैं, इधर क्या बता रहे हैं देखिए, तो CH3, ये रहा CH3 कार्बन, अच्छा इसी कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है ना, नीचे दिखा देते, ये रहा CH3, फिर एक OH इधर है, इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन और फिर क्या हाइड्रोजन, अब कितना OH आ गया, 2 OH, अभी तो बोले थे 2 OH एक कार्बन से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा वो अनस्टेबल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अस्थाई, क्या बोलते हैं अस्थाई। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, तो बहुत आसान है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा मतलब क्या, यहाँ से H2O बाहर, क्या बाहर हो जाएगा H2O बाहर, तो क्या बच गया देखें, इस वाले ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, हाइड्रोजन अपना लेकर के चला गया, यहाँ ऑक्सीजन लेकर के जा रहा, कार्बन का बच गया, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये जो नीचे CH3 है इसको सीधा लगा दिए। क्लियर है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इतना इजी रिएक्शन, ये सब रिएक्शन में कुछ दम ही नहीं है, तुरंत बनेगा। सोडियम, ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, क्या होगा, तो यहां से H, ये हाइड्रोजन हट जाएगा,
हाइड्रोजन किस फॉर्म में, हाइड्रोजन अकेले बाहर नहीं निकलता, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, H2, ये रहा H2, बट हमारे पास एक ही हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था ना, हाफ H2 बैलेंस करने के लिए कि H2 मतलब 2 हाइड्रोजन और इसका आधा मतलब क्या, एक हाइड्रोजन। अब आगे जाकर के ये सोडियम क्या होगा, ये सोडियम जाकर के जुड़ जाएगा, ये सोडियम जुड़ गया और ये प्रोडक्ट मिल गया आपका X। अच्छा ये जरा देखिएगा, अगर आपको लगे कि नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, एक H2 को हाफ कर रहे हैं हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसमें आप लोग और भी काम कर सकते हैं, जैसे इसको 2 ठो ले लें तो 2 सोडियम, फिर दोनों हाइड्रोजन आपस में H2 बाहर, दोनों सोडियम जाकर के दोनों से जुड़ जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, क्या बोले, अगर हम 2 ठो फिनॉल ले लें और 2 ठो सोडियम तो फिर हाफ H2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 ठो फिनॉल इस तरह से 2 ठो स्ट्रक्चर बनेगा, फिर क्या 2 ठो सोडियम रहेगा, एक का हाइड्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन मिलकर के क्या बाहर हो जाएगा H2, दोनों सोडियम दोनों के पास जाकर के जुड़ जाएगा। बट उतना ना करके एक ही में डायरेक्ट बना ले, टाइम कम है, डायरेक्ट बता सकते। बात समझ में आया, नोट कर लीजिए, हो गया, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इथेनॉइल क्लोराइड, क्या बोला जा रहा है, इथेनॉइल क्लोराइड प्लस इथेनॉल, इथेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ, इथेनॉल के साथ कराएंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत आसान है, देखे जरा, इथेनॉइल क्लोराइड क्या होता है, 2 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप होता है COCl, ये रहा 2 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप क्या COCl, इसका रिएक्शन इथेनॉल C2H5OH क्या होगा, इतना आसान तो है, एक का Cl है और एक का H मिलकर के क्या बाहर HCl बाहर, क्या यहाँ माइनस HCl तो लिख ही सकते हैं ना। अब क्या होगा, अब जो बच गया C2H5O ये जाकर के कहां जुड़ जाएगा, कार्बन से। बात ये है ना कि जुड़ेगा कौन, C2H5 या ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड भी कौन बनाएगा कार्बन से, ऑक्सीजन, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, आकर के ऑक्सीजन जुड़ा, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से C2H5 जुड़ा हुआ है ना, ये रहा इधर। बट नाम क्या होगा, यहाँ तो नाम लिखा हुआ है ना, तो ये होता है ईस्टर, ये है क्या ईस्टर, ईस्टर 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 ईस्टर। ईस्टर का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा हम बता रहे हैं, ईस्टर बड़ा अच्छा नाम है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन नहीं देखना है, ये ऑक्सीजन जो दोनों तरफ बॉन्ड बना रहा है, इसको देखिएगा, और इसके लेफ्ट और राइट अल्काइल खोजिएगा। अल्काइल क्या होता है, अल्काइल जितना कार्बन उसका डबल प्लस 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, क्या डबल प्लस 1 हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल प्लस 1 हाइड्रोजन हो तो उसको अल्काइल बोला जाएगा। इधर कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5, कार्बन 2 है हाइड्रोजन 5, 2 का डबल होता है 4, 4 में से 1 जोड़ दे तो 5, ये आपका अल्काइल। और इधर तो वैसे ही पता चल रहा है C डबल बॉन्ड O, अल्काइल में कभी C डबल बॉन्ड O नहीं आता है। तो बात ये है कि अल्काइल तो पता चल गया, ये वाला आपका क्या, ये है अल्काइल, अल्काइल। अल्काइल का नाम कैसे लिखेंगे, जितना कार्बन रहेगा उसका वर्ड रूट लिखिए और उसमें YL जोड़ देना, जिसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ और उसमें YL जोड़ दे, क्या हो गया इथाइल। पहला चीज क्लियर हो गया, इथाइल, क्या हो गया इथाइल। अब क्या होगा, तो अब इधर अच्छा एक और बात, अल्काइल का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, तो इथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा। इधर डायरेक्ट हम बता रहे कैसे लिखेगा, ईस्टर। इसके बाद अल्काइल के अलावा कितना कार्बन बच गया, इधर बचा 2 कार्बन, कितना कार्बन बचा 2, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा इथ, 2 कार्बन के लिए इथ, फिर क्या आगे लगा दीजिएगा ये NO। हम ट्रिक बता रहे हैं लिखने के लिए, जितना कार्बन है उसका वर्ड रूट इथ, आगे लगा दीजिएगा ANO और फिर क्या ATE, क्या नाम हो जाएगा इथाइल इथेनॉइड, क्या इथाइल इथेनॉइड। अब हम बता रहे हैं और नाम लिखने, मान लेते इधर 5 कार्बन रहता, C5H11 रहता, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाता पेंट, क्या होता पेंट, और उसमें लगा देते YL, क्या हो जाएगा पेंटाइल। इधर मान लेते 4 कार्बन होता, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट इधर क्या लिखते ब्यूट, BUT ब्यूट, फिर लगाते ANO, फिर क्या ATE, ये आपका हो गया ईस्टर। कहीं दिख रहा है इथाइल इथेनॉइड, देखिए खोजिए खोजिए जल्दी खोजिए, इथाइल इथेनॉइड कहाँ है, इथाइल इथेनॉइड है ना, B नंबर सही। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखने वाले, हो गया आगे। कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अभी तो इस टाइप का रिएक्शन देखे थे ना, ईथर विलियमसन सिंथेसिस, यही था क्या, ये रहा Cl, ये रहा Na, मिल करके क्या बाहर NaCl बाहर, NaCl बाहर, और फिर क्या बच गया ये C2H5 आकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, क्या हो जाएगा C2H5O, फिर C2H5O, फिर आकर के C2H5 जुड़ा ना, दोनों तरफ क्या लग गया C2H5, हो गया ना नोट।
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, फिर से 2018 कन्वर्जन पूछा जा रहा है। इथाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, इथाइल क्लोराइड। देखिए इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, ये रहा ना, इतना आसान तो है। SOCl2 से रिएक्शन कराइए, PCl3 से कराइए, PCl5 से, किसी से कराइए ना, मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए ये रहा HCl बाहर, क्या बाहर, HCl, ये रहा, माइनस करके लिखना था, प्लस करके लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। और क्या होगा, ये C2H5 के पास आकर के ये Cl आकर के जुड़ जाएगा, क्या C2H5Cl मिल गया ना, C2H5Cl, और जो बच गया इधर ऑक्सीजन, ये किसके साथ, ये सल्फर के पास 2 बॉन्ड खाली हो गया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेगा, क्या मिल गया, एक ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन फिर आकर के जुड़ा, SO2 मिला। हम लोग को चाहिए क्या था, C2H5Cl मिल गया ना, इन सबको यहाँ पे माइनस करके लिख दीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आया, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया, चलिए पॉज करके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का भविष्यवाणी कीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए क्या होगा, बहुत आसान है। क्या होगा देखे जरा, ये क्या है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, कितने डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का। इसका रिएक्शन अगर हम H2SO4 के प्रेजेंस में कराएं और टेम्परेचर क्या 440 केल्विन, तो क्या होगा, तो देखे जरा कैसे रिएक्शन होता है, इधर ध्यान से, ये और इसका ही, ठीक है, हम इसी को इधर दिखा रहे हैं, ठीक है, CH3 था, CH3 CH CH OH OH लगा दिए, बट ये CH3 को थोड़ा और खोल के लिख रहे, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, क्यों, तो यहाँ पे देख लीजिए ना, एक का OH और दूसरे का हाइड्रोजन मिलकर के क्या बाहर, मिलकर के H2O बाहर, क्या बाहर हो गया, H2O बाहर, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, हाइड्रोजन अपना लेकर के गया, कार्बन के पास बचा, इधर भी कार्बन के पास बच गया, ये आएगा सामने, ये आएगा सामने, आपस में क्या बना लेगा, आपस में बनाएगा डबल बॉन्ड। तो इधर कुछ नहीं हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH CH, फिर बीच में डबल बॉन्ड बनने लगा, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन बचा, 2, ये हो गया ना प्रोडक्ट। क्लियर, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आगे देखने वाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी 20, वही XY, X बताइए, और इधर वाला Y होना चाहिए, Y छूट गया है, ये क्या होना चाहिए, Y होना चाहिए। चलिए तो पहले देखें क्या क्या होगा, तो ये रिएक्शन तो अभी था ना, H2SO4 के साथ 440 443 या 440, बात तो बराबर है, आसपास ही है, 2-3 केल्विन से उतना फर्क नहीं पड़ता है। वो सेम रिएक्शन, एक का OH दूसरे का हाइड्रोजन, इसका अगर OH जा रहा है तो पड़ोसी कार्बन का क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, दोनों भाग जाएगा एक साथ, चलिए OH मिलकर के H2O बार, यहाँ हो गया माइनस H2O। अब क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रॉन आएगा सामने, इसका सामने आएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद X जो भी प्रोडक्ट बना उसका रिएक्शन H2O2 के साथ कराएंगे, अल्केलाइन के MnO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, देख ले, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, KMnO4 क्या है, तो ये H2O2 क्या होता है, OH, जैसे ही रिएक्शन कराएंगे एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ये रहा 2 OH क्या हो जाएगा, बंटवारा, एक OH एक के साथ, दूसरा OH दूसरे के साथ, दोनों CH2, इसके बीच में अब सिंगल बॉन्ड बनेगा और दोनों से OH आकर के जुड़ गया, हो गया काम खत्म। नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया। आगे IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली बात, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, इसमें मेन हो जाएगा कीटोन। कीटोन इधर से भी 3 इधर से भी 3, बट इधर से काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ईथर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हेलोजन से, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया मेन चेन, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, मेन चेन कौन हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा मेन चेन। नंबरिंग सही कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक तो है। अब देखें जो मेन चेन में नहीं आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। तो Cl मेन चेन में नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका साइड चेन। नाम क्या लिखा जाएगा, नाम Cl, पोजीशन पहले 4 नंबर पे जुड़ा है, Cl के लिए क्या, क्लोरो। इधर देखें ये वाला कितने नंबर पे, 2, इसमें कितना कार्बन, एक कार्बन के लिए मिथ, ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या लगा दिए, ऑक्सी, मिथॉक्सी। कीटोन तो आ जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब बताइए जरा नाम कौन आएगा पहले, एक M से स्टार्ट हो रहा है, एक C से, तो पहले C वाला आएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा, 4 क्लोरो, पहले साइड चेन, ठीक है, 4 क्लोरो, फिर क्या 2 मिथॉक्सी,
इसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन है, टोटल 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, फंक्शनल ग्रुप के कारण लास्ट का ई हट गया, ठीक है। और C डबल बॉन्ड हो कीटोन, कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स होता है ONE। ये नाम हो गया आपका यूपीएससी ने। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। हो गया 2017 पहुंच चुके हम लोग, ये था 2018, ये 2017 का था ना। चलिए हो गया। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना। क्या बनाना, क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा, पहले क्लोरोबेंजीन से हम लोग को सोडियम फिनॉक्साइड जाना होगा। कहां जाना होगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर फिनॉल, फिर आपको मिल जाएगा। चलिए देखें, तो सबसे पहली बात, ये डॉस मेथड आप लोग को शायद मालूम हो, ठीक है। तो ये है क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaOH, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं डॉस मेथड, ठीक है। डॉस प्रोसेस VBI है, डॉस प्रोसेस काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेलो एरिन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो NaOH, कितना NaOH का जरूरत पड़ेगा, 2 ठो NaOH। कैसे, तो ये रहा, देखिए सबसे पहला ये NaCl बार, क्या बाहर, NaCl बार, या माइनस NaCl तो लिख ही सकते हैं ना, ये रहा माइनस NaCl। फिर क्या होगा, फिर यहां से एक का OH और दूसरे का H मिल करके H2O बार, फिर से इधर H2O बार, क्या बच गया ONA, क्या बचा ONA। ये ONA कहां जाकर के जुड़ेगा, जहां से क्लोरीन बाहर निकला। अच्छा बॉन्ड कौन बनाएगा, सोडियम या ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो रहा, ऑक्सीजन जाकर के बॉन्ड बनाएगा, ये रहा ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया, इससे सोडियम जुड़ा हुआ है। अब क्या करना, इसके बाद HCl के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप लोग पढ़े डॉस मेथड, उसमें क्या होता था, सबसे पहले ये NaOH के साथ रिएक्शन कराते थे और फिर कहां पहुंचते थे, फिनॉल। फिनॉल कैसे, तो ये HCl पहले इसके साथ रिएक्शन कराए, फिर क्या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं, या फिर एसिड के साथ रिएक्शन डायरेक्ट H2OH प्लस भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, H2OH प्लस या डायरेक्ट HCl। क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान है, एक का सोडियम और एक का Cl मिलकर के क्या बाहर हो जाएगा, NaCl, ये रहा माइनस NaCl। अब क्या, हाइड्रोजन जो है वो जाकर के जुड़ जाएगा, कहां से, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये फिनॉल। अगर आपसे बोला जाता है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, यहीं पे रुक जाना है। बात समझ में आया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बोला जाता है, तो यहीं पे काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, अब क्या करें, फिनॉल हम लोग को जाना कहां, पैरा नाइट्रो, मतलब पैरा पोजीशन 4 नंबर पे NO2 जुड़ना चाहिए। तो अब रिएक्शन कराएंगे कंसेंट्रेटेड HNO3, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जरा, एक का ये OH, HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, HNO3, ये रहा OH, इधर NO2, HN, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1, 3, H2O बाहर, ये रहा माइनस H2। फिर क्या बच गया, बचा ना NO2, NO2 आकर के जुड़ जाएगा, और ये प्रोडक्ट, इसी को तो बोला जाएगा पैरा पोजीशन पे 4 नंबर पे नाइट्रो है, क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है, 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट विद, फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिनॉल को NaOH के साथ। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, फिनॉल के साथ NaOH का रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये एक जरा रुकिए, ये H और इधर क्या OH मिलकर के क्या बाहर, H2O बाहर, क्या H2O बाहर, और फिर ये जो सोडियम है, ये सोडियम आकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट। क्लियर, नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, अगला रिएक्शन कौन है, तो वही फिनॉल का रिएक्शन किससे कराना, HNO3 से। अभी तो देखे थे, ये रहा, यहाँ पे देखिए ना, कहाँ पे जुड़ता है, पैरा पोजीशन, ये तो पैरा, बट यहाँ पे दोनों जगह पे जुड़ सकता है, ऑर्थो पैरा दोनों पे पॉसिबल है, ठीक है। कहाँ पे जुड़ सकता है, ऑर्थो और पैरा दोनों पे, बट वहां पे किसका डिमांड था, यहाँ पे डिमांड था ना पैरा नाइट्रोफिनॉल का, तो दोनों दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बट जहां पे सिर्फ रिएक्शन बोला जा रहा कराने के लिए, तब तो दिखाना होगा ना सारा रिएक्शन। चलिए देखते हैं, तो क्या है इसमें, ये फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन HNO3 से कराए, ये HNO3 क्या हो जाएगा, H और OH मिलकर के क्या बाहर, H2O बाहर, क्या जाकर के जुड़ गया, NO2 आकर के जुड़ गया, कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ये रहा ऑर्थो पोजीशन पे। फिर से क्या होगा, तो OH और H मिलकर के क्या, H2O बाहर, और जाकर के वहां पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के जगह पे NO2, ये रहा पैरा पोजीशन पे। ये क्या हो गया, ऑर्थो, सेकंड को ऑर्थो बोला जाता, 4 को बोला जाता पैरा, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, माइनर, मतलब ये बहुत कम मात्रा में बनता है, ज्यादा कौन बनता है,
इसीलिए अगर एक तो पूछा जाएगा तो मेजर वाला ही पूछा जाएगा। बात समझ में आया ना? मेजर मतलब क्या, ये ज्यादा बनता है, काफी ज्यादा, ये बहुत कम, इसके कंपेयर में बहुत कम बनता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे देखें। नेक्स्ट कन्वर्जन, फिर से कन्वर्जन, ये रिएक्शन कितना बार देखेंगे, कितना बार। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, ये बीच में OH जोड़ना है, क्या करना है, H2OH प्लस, क्या हो जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे प्रोपीन मालूम है ना, डबल बॉन्ड कहां पे, कहीं पे भी लगाइए ना, और यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल, सेकंड नंबर पे OH, ये रहा, बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और OH कहां जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो CH3CH के पास OH जुड़ा, CH3CH OH, फिर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड बच गया, और CH2 के पास एक हाइड्रोजन आया, क्या हो गया, CH3, क्या हो गया, CH3। चलिए हो गया नोट, आगे बढ़े। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेंजाइल क्लोराइड, सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड होता क्या है वो जरा बता दे क्या। ये देख रहा है, ये बेंजीन रिंग में अगर CH2 जुड़ जाए, जिस बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाए, CH2, उसको बोलते हैं बेंजाइल, फिर क्लोराइड है, Cl लगा दिए। इसमें बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग में CH2 अगर जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, मतलब क्या, OH जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है, चलिए देखें जरा क्या होगा, ये Cl और ये पोटासियम मिलकर के क्या, KCl बाहर, ये कन्वर्जन है ना, माइनस KCl लिख देते हैं हम, ठीक है। अब जो OH बच गया वो कहां जाकर के जुड़ेगा, ये OH जाकर के जुड़ेगा ना जहां से Cl निकला, तो ये हो गया ना CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। हो गया नोट, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। लुकास टेस्ट, अभी तो देखे थे, लुकास टेस्ट से हम लोग क्या पता करते हैं, अल्कोहल, क्या पता करते हैं हम लोग, अल्कोहल, अल्कोहल है ना, ये रहा अल्कोहल, ये नंबर 2015 हो गया। चलिए नेक्स्ट, 15 में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए Br2 वाटर, अमाइन में देखे थे, और यहाँ पे भी आया Br2 वाटर, वही 246 में रिएक्शन होगा, कहां पे, 246 में, ये रहा फिनॉल, कितना Br2, 3Br2, ये रहा ना, Br2, क्या होगा देखिए जरा, HBr बाहर, ये Br और ये H मिलकर के HBr बाहर, ये Br, ये H मिलकर के क्या, HBr बाहर, कितना HBr, 3HBr, कितना, 3HBr। अच्छा, तीनों हाइड्रोजन निकला, कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा आकर के यहाँ जुड़ गया, तीसरा ब्रोमीन आकर के इसके पास जुड़ गया, और तीनों ब्रोमीन 246, तीनों जगह पे ब्रोमीन लग गया। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट। PCl5, थोड़ा देर पहले देखे थे PCl5, अल्कोहल के साथ PCl5 क्या हो जाएगा, क्या होगा, सबसे पहले HCl बाहर, ये रहा HCl बाहर। अच्छा, ये R के पास कौन जुड़ेगा, अच्छा इसको ऐसे दिखा दे, ये वाला Cl लेते, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। HCl बाहर हो गया, फिर ये Cl इसके पास आकर के जुड़ गया, RCl बन गया, और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों से अलग हो गया, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना, फास्फोरस के पास जाएगा, इसका भी 2 बॉन्ड टूटा है, क्या हो गया, POCl3। कितना आसान रिएक्शन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया अगला PCl3, अभी देखें, हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अल्कोहल का रिएक्शन किससे करा रहे थे, PCl5। हम क्या बोले थे, PCl5 जो है उसको रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, SOCl2 को भी ऑक्सीजन चाहिए, बट अगर बात करें PCl3 हो तो इसको चाहिए OH, कितना, OH। तो जैसे ही PCl3 को OH मिलेगा, ये तीनों क्लोरीन को हटा देगा अपने साथ से, तीनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसको एक OH में काम नहीं बनेगा। जब तीनों क्लोरीन निकलेगा तो इसको 3 ठो OH चाहिए, इसीलिए कितना ROH ले लेंगे हम लोग, 3 ठो। तो ये देखिए, ये तीनों Cl निकल जाएगा, और ये फास्फोरस क्या करेगा, तीनों OH के साथ जुड़ जाएगा, तीनों फास्फोरस के साथ तीनों OH जुड़ा, POH का होल 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, OH का होल 3 है ना, 3 तो हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस, H3PO3। अच्छा, ये तीनों OH तो निकल गया, ये तो समझ में आया, बट ये क्लोरीन कहां जाएगा, एक क्लोरीन, एक R के पास RCl, फिर से क्लोरीन इसके पास, दूसरा RCl, फिर क्लोरीन इसके पास, तीसरा RCl, ये हो गया ना 3RCl। हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अगला HI, क्या बोले थे हम, HI के साथ ईथर का अगर रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड किधर टूटेगा, जिधर कार्बन कम रहेगा। बट एक्सेप्शन केस कहां था, जब 3 डिग्री का, या कोई 3 डिग्री नहीं है, तो क्या होगा, ये रहा HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये और करके दिया हुआ था, ठीक है, उसी का ये जो था ना क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर, अगर ये दोनों आपसे नहीं बने तो और करके ये दिया हुआ है, ठीक है, इधर भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ।
क्या होगा यहाँ पे, हम क्या बोले, बॉन्ड किधर टूटेगा, जिधर कार्बन कम रहेगा, ईथर है ना ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, किधर टूटेगा, तो जिधर कार्बन कम रहेगा इधर, ऑक्सीजन पे माइनस तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस, H पे पॉजिटिव I पे नेगेटिव, तो ये I जाकर के कहाँ जुड़ेगा, ये I जुड़ेगा कहाँ से, CH2 के पास, CH3 CH2 और फिर I, ये हो गया CH3 CH2 I, और फिर जो बच गया कौन बचा, H+, ये H+ किससे जाकर के जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, क्या बन जाएगा OH, फिनॉल बन गया, हो गया, नोट कर लिए, आगे देखें, चलिए नेक्स्ट, फिर से एक्सेप्शन वाला, यही तो बोल रहे थे ना 3 डिग्री, क्या बोल रहे थे 3 डिग्री है ना, कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री वाला, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है, बॉन्ड उधर टूटेगा जिधर कार्बन ज्यादा होगा, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा दिख गया ना, इधर ज्यादा है ना कार्बन, इधर टूटेगा, ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, I पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, इस बार क्या होगा, ये H+ किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और CH3OH बनाएगा, क्या बनाएगा, CH3OH, क्या बच गया, ये I- किससे जुड़ेगा, कार्बन से, इधर जो भी है बस कार्बन पे क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, और कुछ नहीं होगा, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, which compound is obtained on oxidation of secondary alcohol, कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, चलिए सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा, वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री का अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या 1 डिग्री का, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा, ये डायरेक्ट 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा, मतलब ये कितने डिग्री का, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेशन कराएंगे, बताए थे ना ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ता है, अच्छा इसको इस फॉर्म में लिख दे, CH3 CH CH3 CH3 CH, इधर CH3 इधर OH, यही वाला बस तोड़ के लिखे, ठीक है। अब कल एग्जाम है आप लोगों का, कल परसों, तो ये नहीं होगा तो फिर कहां से आएगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन भी उसी कार्बन से जुड़ेगा, बट कैसे, इसके पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन रहा है, तब क्या होगा, तब ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आएगा, और ये कुछ ऐसे दिखेगा, CH3 CH3, ये रहा, एक OH ऊपर तो था ही, एक इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आएगा ये, और ये कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों OH जुड़ा है, तब क्या होगा, तब यहां से H2O बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से H2O, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, -H2O कर देते हैं हम, ठीक है। अब क्या, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, ऑक्सीजन का बचा, इधर ऑक्सीजन अपना लेकर के गया, इधर कार्बन का बच गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 सीधा लगा दी, ये था 2014 का क्वेश्चन, 2014 हो गया, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। कितना बार बताएंगे, प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपेन 2 वही H2OH प्लस, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल 2014 और 2016 एकदम सेम क्वेश्चन था, 1 और 2 उसमें भी था, ये दोनों उसमें भी था, देख लीजिए पीछे बता रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी तो बताए हैं, ये क्या, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम के साथ फिनॉल का रिएक्शन 2019 में, ये 2013 वाला भी तो मैच कर रहा है, ये dilute HNO3, ये 2016 में पढ़ चुके हैं, देख चुके, बार बार नहीं रिपीट करेंगे, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई, चलिए HBr वही, उसमें H2O था, इसमें HBr वही, मार्कोवनिक ऑफ रोल, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो Br कहां जुड़ेगा, Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे Br, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, CH2 से एक और हाइड्रोजन आया CH3, ये पता चल गया हम लोग को। अब एक के साथ किसका, एक्वस के OH, कितना आसान है, देखें क्या होगा, ये रहा K और Br मिलकर के क्या बाहर, KBr बाहर, ये रहा KBr बाहर, और फिर कौन जुड़ेगा, ये OH जाकर के जुड़ जाएगा किससे, CH से, CH3 CHOH, ये आपका B हो गया, और ये क्या था, ये होता है A, पहचान लिए दोनों को, चलिए हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़े। NaOH, डॉस प्रोसेस, अभी तो बताए थे डॉस मेथड, डॉस मेथड, हेलोअरीन, हेलोअरीन में क्या होता है, हम लोग को कितना OH का जरूरत पड़ता है, 2, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला NaCl बाहर, क्या बाहर, NaCl माइनस करके लिख रहे हैं, ये पहचानना है A और B, ठीक है, NaCl बाहर, और क्या बाहर, और यहां से OH और H मिलकर के H2O बाहर, -H2O,
फिर क्या बच गया ONA, क्या बच गया ONA, ये कहां जाकर के जुड़ेगा, जहां क्लोरीन जुड़ा था वहां पे जुड़ेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, तो बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन जाकर के जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन Na, ये पता चल गया ना हम लोग को, ये हो गया। अब इसका H2OH प्लस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस एकदम आसान है, फिनॉल हम बताए थे ना कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तक रुकना है, बता रखे थे उसमें कि फिनॉल तक रुकना है, तो क्या करेंगे, यही तक छोड़ देंगे। चलिए देखें क्या हो जाएगा इसमें, फिर से सोडियम, ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये प्लस H प्लस OH माइनस, यहाँ पे क्या सोडियम पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, क्या हो जाएगा, क्या लगता है, सोडियम प्लस OH माइनस NaOH बाहर, ये रहा माइनस NaOH कर देते हैं ना। अब क्या हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन बच गया, तो ये हाइड्रोजन कहां जाकर के जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज है, OH क्या बन गया फिनॉल, ये आपका क्या हो गया बी, प्रोडक्ट बी। 2012 का क्वेश्चन है, हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट जो भी लीजिएगा ले लीजिए। राइमर टिमैन रिएक्शन कितना बार बताएंगे, 2012 2023, बात समझ में आ रहा, नोट कर लीजिए, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉल्ब्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VBI बहुत अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है तो देखिएगा, कॉल्ब्स रिएक्शन तो हम लोग फिनॉल से देखेंगे, फिनॉल से क्या बनाना होता है, तो फिनॉल से ये बनाना होता है, ठीक है। चलिए सैलिसाइलिक एसिड इसको बोलते हैं। तो देखें क्या होगा यहाँ पे, तो फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ कराएंगे। कॉल्ब्स रिएक्शन क्या होगा, फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले, बहुत अच्छा रिएक्शन है, अब तक का सबसे बढ़िया राइमर टिमैन रिएक्शन, और फिर ये सब अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। फिनॉल का रिएक्शन किससे, NaOH, कितना आसान है, देखिए ना, ये रहा सोडियम, अभी पहले क्या होगा, ये H और ये OH मिलकर के क्या बार H2O बार, ये रहा माइनस H2O, और फिर सोडियम कहां जाकर के जुड़ेगा, ये सोडियम आकर के ऑक्सीजन से जुड़ेगा, क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा, किससे रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉल्ब्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब तक अच्छा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि ये सब एग्जाम में आ जाए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अच्छा किसके प्रेजेंस में, तो टेम्परेचर 400 केल्विन होना चाहिए, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या करेगा, ये कार्बन और दोनों ऑक्सीजन किसके बीच में आएगा, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, ये देखिए ना, ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन, कार्बन दोनों ऑक्सीजन आ गया ना बीच में, फिर क्या सोडियम। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, अब क्या होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ये वाला पूरा आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। रीअरेंजमेंट इधर का वहां, वहां वाला यहाँ कर, हम लोग अरेंज करते हैं ना कि अपना बेडरूम हो तो कुछ सामान इसको उधर कर दिए, तो उधर वाला सामान इधर ले आए, वही चीज है, हाइड्रोजन इधर आ गया, ये वाला, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल एरो ऐसे होता है ना, रिवर्सिबल एरो इस तरह से ही तो दिखाते हैं, बट उधर जगह नहीं था, थोड़ा घुमा करके दिखाते हैं, ठीक है। मतलब ये वापस से वो हो सकता है, जो फिर से हम लोग अगर ये सामान उधर लेकर के गए, उधर वाला इधर लेकर के आए, तो फिर से ये काम कर सकते हैं, ये वाला फिर से उधर लेकर के जाएंगे, उधर वाला फिर लेकर के आ जाएंगे, इसी को क्या बोला जाता है, रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट हुआ तो क्या हो गया, तो ये COONE आ गया हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, ये देखिए ना, ऑक्सीजन जब गया तो क्या हो गया OHO, और OH हो गया ना, और COONA कार्बन आकर के जुड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन का ही तो बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन दो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और फिर Na, इसको बस इस स्ट्रक्चर में दिखा दी, और फिर रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, ये रहा HCl, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या NaCl बार, माइनस NaCl लिख देते, क्या लिख देते हैं, माइनस NaCl। अब सोडियम निकला तो कोई जाएगा ना हाइड्रोजन, क्या हो गया COOH, इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड, क्या होता है सैलिसाइलिक एसिड, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाना है, ये प्रोसेस कॉप्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत अच्छा रिएक्शन है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपन व्हेन, इथाइल क्लोराइड से कितना बार ये सब पूछा जाएगा, इथाइल क्लोराइड एक्वस KOH, अभी तो थोड़ा देर पहले देखे थे ना, क्या होता है KCl बाहर, क्या बाहर KCl बाहर, और OH जो बच गया वो कहां जाकर के जुड़ेगा, ये क्या बन गया इथेनॉल C2H5OH, हो गया ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट, 2011 आ चुके हैं हम लोग, कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे,
बट ऑक्सीडेशन कहीं KMnO4 K2Cr2O7 वो सब नहीं ले लीजिएगा, वो सब एसिड ले जाता है। कहाँ ले जाता है? एसिड। वो सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग को वीक वाला लेना, कमजोर वाला, जहां से कम ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो प्राइमरी अल्कोहल, अभी ये भी बताए थे, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पहचानिएगा? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो अगर डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो, ये फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है ना, ये डायरेक्ट इधर एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री का अल्कोहल। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पीसीसी के प्रेजेंस में ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या होगा देखिएगा, तो सिंपल सी बात है ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, बट कहां पे? तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो फिर क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा कौन? ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते जैसे KMnO4 K2Cr2O7, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे भी आ जाता, इसलिए हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, कमजोर वाला। तो क्या ये RC, इधर OH, इधर H, इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, इधर तो था, ये था, बस इसमें बीच में आया ऑक्सीजन। और ये क्या होगा? ये होगा अनस्टेबल। याद है ना कि एक कार्बन से अगर एक से ज्यादा OH जुड़ा हो तो वो क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होगा? यहाँ से H2O बाहर, कितना बार एक ही रिएक्शन बताएंगे। क्या होगा यहाँ पे? फास्ट इसी कारण से चल रहे हैं, ये यहाँ से क्या? H2O बाहर, माइनस H2O, और फिर क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन सामने आएगा, ये भी सामने आएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O, फिर H, ये H सीधा लगा दिया, एल्डिहाइड बन गया। क्लियर? अब R के जगह पे अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिएगा, R के जगह पे CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी वही आएगा, R से R ही तो आया, CH3, C2H5, C3H7, C4H9 कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? नेक्स्ट जल्दी नोट कर लीजिए। ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल बनाना बहुत आसान रिएक्शन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कराना होता है। क्या होगा इसमें? सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑन, 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4, और 2 ऑन, C डबल बॉन्ड हो सेकंड पोजीशन पे, ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल, 4 कार्बन होना चाहिए, और OL होता है OH का सेकेंडरी सफिक्स, मतलब सेकंड पोजीशन पे OH होना चाहिए, ठीक है। ये रहा ब्यूटेन टू ऑन, ये रहा ना 1 2 2 नंबर पे। रिडक्शन कराएंगे, क्या होगा? रिडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का। कितना बॉन्ड टूटेगा? एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन आ गया इसके पास, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा तो कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन आया। तो फिर क्या ये यहाँ पे बॉन्ड सिर्फ ऑक्सीजन का टूटा है क्या? कार्बन का भी तो टूटा है, तो एक हाइड्रोजन किसके पास? कार्बन के पास। CH3 CH2, इसमें कुछ नहीं हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है, क्या हो गया? CH, ऊपर में डबल बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आया OH, फिर आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा, क्या हो गया? हो गया ना, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कितने नंबर पे OH? 2 नंबर पे, 4 कार्बन है, ब्यूटेन टू ऑल। हो गया? नेक्स्ट 2010 आ चुके हम लोग। फिनॉल से पिक्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिनॉल से पिक्रिक एसिड, बस नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराना है, जैसे Br2 वाटर था वैसे ही क्या नाइट्रिक एसिड, कितना? तो 3, कितना? 3 चाहिए, सेम वही जैसे हो रहा था, ठीक है। तो क्या होगा? 3 जगह पे 2 4 6 HOH मिलकर के H2O बाहर, HOH H2O बाहर, ये OH ये H मिलकर के क्या? H2O बाहर। अब NO2 जाकर के जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के जगह पे, ये रहा NO2 और ये रहा NO2, ये तीसरा आकर के यहां जुड़ा, तीनों जगह पे NO2, इसी का नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड। Br2 वाटर जैसे रिएक्ट करता है ना, वैसे ही HNO3 डायरेक्ट करा दे फिनॉल के साथ। हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन, इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन, अभी चलिए ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, बट पहले हम लोग को एल्डिहाइड बनाना होगा। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड में अगर रुकना है तो स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चलेगा, वीक वाला हम लोग क्या डालेंगे? PCC। इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं, एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। वो ऑक्सीजन कहां जाकर के जुड़ेगा? तो ये ऑक्सीजन कहां जाकर के जुड़ता है? फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है, या 4 बॉन्ड बन रहा है ना, कोई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगा दीजिए। अब ये वाला हम चलिए नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं कि यहाँ पे जब कार्बन हाइड्रोजन, हालांकि ये बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, बट फिर से बता रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आएगा, इधर देखिए CH3 कार्बन OH
CH3 कार्बन से OH जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, और इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पेज देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन OH, ये H। हम क्या PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना, ये PCC क्या करेगा, तो ऑक्सीजन भेजे देगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बीच में जब ऑक्सीजन आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो सब सेम ही है, बस ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, और ये कंपाउंड हो गया आपका क्या, अनस्टेबल, अस्थायी हो गया। क्यों, क्योंकि दो तो OH एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्या होगा, एक का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बाहर, H2O बाहर। जब भी अनस्टेबल हो OH की वजह से H2O बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा, फिर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये सामने आया, कार्बन का भी सामने आया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या H, ये हो गया एल्डिहाइड बन गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला स्टेप वहां नहीं दिखाया क्योंकि जगह कम था वहां पे, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट कहां ले गए, एल्डिहाइड, बीच वाला स्टेप हम स्किप कर दिए। अब क्या करें, एसीटोन बनाना है ना हम लोग को, एसीटोन मतलब 3 कार्बन का कीटोन बनाना, बीच में डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अब कैसे, तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, किससे, GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है इसमें, इसमें होगा कि बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, हमेशा पॉजिटिव, कार्बन पे निगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव तो कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब बताइए ये MgBr कहाँ जाकर के जुड़ेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, और फिर क्या बच गया, फिर बचा CH3, निगेटिव चार्ज है, ये कहाँ जाकर के जुड़ेगा, कार्बन से। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन, फिर कार्बन से CH3 जुड़ रहा है, जो नीचे दिखा रहे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से MgBr जुड़ा, ये रहा MgBr। और कभी भी MgBr किसी से जुड़ा हो तो उस केस में तुरंत पानी डालना है, H2O डालना है। H2O डालेंगे तो क्या होगा, ये देखें रिएक्शन इसका, H2O हाइड्रोलाइसिस, क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड फिर से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। क्या, ये OH, ये MgBr और ये OH जुड़ जाएगा, बट OH किसके साथ जुड़ेगा, मैग्नीशियम के साथ, यहाँ माइनस करके लिख रहे हैं, माइनस Mg के साथ Br पहले से जुड़ा हुआ था, और फिर कौन जाकर के जुड़ रहा है Mg से, OH, कौन जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। क्या बात समझ में आया। अब ऑक्सीजन से तो कोई तो जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, ये H+ जाकर के जुड़ जाएगा, किससे, ऑक्सीजन से। क्या मिलेगा हम लोग को, CH3, इधर कुछ नहीं हो रहा, CH3 कार्बन CH3, CH3 कार्बन CH3, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, बस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, क्या हो गया, OH। ये फिर से 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया, देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये इधर एक कार्बन इधर, और 2 डिग्री का अल्कोहल से अगर कीटोन बनाना, किसे बनाएंगे, ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडेशन कराइए तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या लगता है, कहाँ जुड़ेगा, तो हम बताए थे ना, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, तो इधर तो जुड़ नहीं सकता, हाइड्रोजन के पास जाकर के जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा ना, और ये बनेगा कीटोन। कैसे, तो एक स्टेप यहाँ पे भी जंप किए, वो स्टेप देखिए, यहां से वहां कैसे जाना है, तो वो देखिए, ये था 2 डिग्री का अल्कोहल, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहां जाकर के जुड़ेगा, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इसी से आकर के जुड़ेगा। इससे कैसे जुड़ेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो क्या मिलेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3, ऊपर में तो OH था ही, अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आया, फिर से क्या बन गया, OH, 2 तो OH एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अनस्टेबल, हिंदी में बोले तो अस्थाई, और कोई अनस्टेबल हो तब क्या होगा, तब H2O बाहर, एक का OH और दूसरे का क्या, H मिलकर के क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और यहां से क्या बाहर, H2O माइनस H2O, और फिर क्या होगा, तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये आएगा सामने, कार्बन के पास भी बचा, दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड क्या, CH3, ये रहा, इसी को तो बताए हैं, ये रहा ऑक्सीडेशन। बीच का एक स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप गायब किए थे, यहाँ ऑक्सीडेशन वाला एक स्टेप गायब करते, अनस्टेबल वाला उसको आगे वाले में दिखाते, उसको दिखाना कोई जरूरी नहीं, अब डायरेक्ट ऐसे लिख दे तो हो जाएगा, बट हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो जाए आप लोगों को, इसलिए वो भी बता देते, ठीक है, हो गया नोट। आगे बढ़े क्या, 2009 का एक और क्वेश्चन, चलिए
2009 का किधर गया? एक और क्वेश्चन ये रहा, फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन। फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, कैसे देखें? तो पहले बेंजीन बनाइए ना, फिर नाइट्रोबेंजीन आसानी से बन जाएगा। कैसे? तो देखते हैं। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट डालिए, जिंक पाउडर, क्या करेगा? ये जिंक, ये ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बन करके? ZnO, जिंक ऑक्साइड, माइनस करके लिख दिए। फिर क्या बच गया? फिर बचा ना हाइड्रोजन, ये आकर के यहाँ जुड़ गया। क्या बन गया? पहले C6H5 था, हाइड्रोजन और आया, क्या हो गया? C6H6। ये क्या है आपका? C6H6। सब जगह पे हाइड्रोजन है, एक जगह पे दिखा रहे हैं। HNO3 से HNO3, साथ में क्या? कंसेंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा? तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, इधर 2 इधर 1, 3। क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, OH और इधर H मिलकर के क्या? H2O बाहर, ये रहा माइनस H2O। और क्या बचा? तो बच गया हमारे पास NO2। क्या बच गया? NO2 आकर के यहाँ पे जुड़ गया। ये था 2009 का क्वेश्चन। क्या समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है कि कैसे लगा है वीडियो, ठीक है? ये लास्ट टाइम में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है तो अपने सभी फ्रेंड के पास इसको शेयर करना है, ठीक है? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, लाइफ में बहुत काम आने वाला है मेरा लेक्चर। बात समझ में आ रहा है? बहुत, कोई भी एग्जाम हो काम आएगा, ठीक है? तो चलिए, और आपके जूनियर भी है तो उन लोगों के पास भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि वो भी अपना 12th अच्छा कर सके। अभी 11th का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड होने वाला है। क्लियर? तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है? चलिए, हो गया।